Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss another data structure which is linked list. इससे पहले arrays के बारे में हम बात कर चुके हैं. There is another video on OOPS as well as on other data structures. पहले आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा. आज हम linked list के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप की linked list होती है, and other than that we would be studying some of the operation on the linked list. A linked list is a common data structure that is made of a chain of nodes. ठीक है. अब ये नोड क्या होता है? ईच नोड कंटेन्स अ वैल्यू एंड अ पॉइंटर. ये याद रखना है, एक वैल्यू होती है उसमें और एक पॉइंटर होती है. जैसे यहाँ पर वैल्यू क्या आपकी 11 है, 22 है, 33 है. पॉइंटर क्या है? 2200. दिस इज अ रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड. आपको ये याद रखना है. अब अनदर थिंग दैट हेड पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड. ये जो हमारा हेड पॉइंटर है, this would be pointing to the first node which is here containing the value 11. Linked list can dynamically increase in size. Please remember that कि dynamically increase कर सकते हैं हम. How dynamically? क्योंकि हम कहीं पर भी insert कर सकते हैं. In between यहाँ पर भी हम insert कर सकते हैं ऐसे, ठीक. या फिर पूरी की पूरी एक लिस्ट हो, सपोज करो हमारी ऐसे लिस्ट थी और मैंने इसी को इंसर्ट कर दिया ऐसे. That means we can increase the size as we want, and it is very easy to insert and delete from a linked list because unlike arrays we only need to change the pointers of previous element and the next element to insert or delete an element. याद रखना, हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं पॉइंटर्स को. किसके? प्रीवियस एलिमेंट के एंड नेक्स्ट एलिमेंट के. ठीक है. देखो यहाँ पे क्या था, प्रीवियस एलिमेंट ये हो जाता हमारा और नेक्स्ट क्या हो जाता हमारा ये. इन दोनों के बीच में हमें इंसर्ट करना था. तो इट्स वेरी इजी टू ट्रेवर्स और मेक चेंजेस टू अ लिंक लिस्ट. अब यहाँ पर मैंने बताया आपको कि हेड होता है हमारा जो कि पॉइंट कर रहा होता है फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट. इसमें क्या होता है, डेटा होता है. दिस 11 इज आर डेटा एंड दिस इज आर पॉइंटर विच इज सेविंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. नेक्स्ट नोड का क्या कर रखा है हमने, एड्रेस स्टोर कर रखा है. देखो यहाँ पर 2200 हमारा एड्रेस है, वो हमने स्टोर कर रखा है. इधर देखेंगे 22 हमारा क्या है, डेटा है फॉर सेकंड नोड, और उसने 2280 जो कि हमारा थर्ड नोड का एड्रेस है वो स्टोर कर रखा है. सिमिलरली दिस हैज स्टोर समथिंग फॉर द नेक्स्ट नोड. और जो लास्ट होता है ना, वो क्या कर रहा होता है, नल स्टोर कर रहा होता है. दैट मीन्स देयर इज नो नेक्स्ट एलिमेंट. इतना आपको याद रखना है. अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, जिसको बोला जाता है सिंगली, डबली या सर्कुलर. जो अभी हमने ऊपर देखी है दैट इज सिंगली लिंक लिस्ट, यानी एक ही डायरेक्शन में है या फिर एक ही पॉइंटर है हमारे पास. ठीक है, यूनी डायरेक्शन है. डबली में क्या होता है, जैसे आपका ये वाला दिख रहा है आपको, 11 से 22 को जा रहा है, 22 से वापस हम 11 को भी जा सकते हैं. दैट वुड बी अ रिवर्स पॉइंटर. तो हमारे पास हर नोड पे दो पॉइंटर हो जाते हैं, एक आगे जाने के लिए, एक रिवर्स में जाने के लिए. दैट इज कॉल्ड एज डबली लिंक लिस्ट. सर्कुलर में क्या होता है, यहाँ जहाँ हमारा ये लास्ट है ना 33 वाला, यहाँ से सीधे वापस में अगर इसी पे आ जाओ, दैट मीन्स दिस बिकम सर्कुलर. तो इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं. अब थोड़ा सा कोड देख लेते हैं लिंक लिस्ट का. तो सिंगली लिंक लिस्ट के बेसिस पे मैं तुमको समझाऊंगा. एक नोड क्लास बनाते हैं हम जो कि डिफाइन कर रहा होगा हमारा ईच नोड को. जैसे यहाँ पर 11 वाला है या 22 वाला है, 33 वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नोड है हमारे, उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. इधर वी कैन यूज क्लास और वी कैन यूज स्ट्रक्ट. ठीक है. अब इसमें हमने क्या किया, जैसे ऊपर बताया था कि एक होता है हमारे पास डेटा, दूसरा होता है हमारे पास पॉइंटर. तो डेटा ये रहा, दूसरा हमारा होता है पॉइंटर. हमने नेक्स्ट वर्ड यूज कर रखा है टू डिनोट आर नेक्स्ट नोड. और यहाँ पर क्या लिखा है, नोड एस्ट्रिस्क नेक्स्ट. ठीक है, ये C++ का कोड है. जावा और सी का आपको PDF में मिल जाएगा. इफ़ समवन नीड्स इट इन पाइथन एज वेल, तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, आई विल ऐड द पाइथन code as well. Then there is this constructor here which has been defined what it is taking input
data and it is storing the data into our nodes data। उसके लिए हमने क्या यूज़ कर रखा है, दिस यूज़ किया है। दिस कीवर्ड को यूज़ करके हमने क्लास के या फिर उस नोड को असाइन कर दिया वैल्यू और उसका नेक्स्ट पॉइंटर असाइन कर दिया नल। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं लिंक लिस्ट में। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन विच कैन बी डन विच इज़ ट्रैवर्सल, यानी हम एक एक करके रीड करेंगे। इंसर्शन, कहाँ हम इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे करते हैं। डिलीशन, डिलीटिंग अ नोड और द होल लिंक लिस्ट। सर्चिंग करनी हो अगर हम मुझे किसी लिंक लिस्ट में एरे में, तो हम सर्च कर सकते हैं यूजिंग बाइनरी सर्च और डूइंग अ लीनियर सर्च। सिमिलरली वी कैन डू इट इन लिंक लिस्ट एज वेल। अपडेशन के लिए दैट मीन्स कि अगर मुझे किसी नोड में अपडेट करना हो डेटा को, जैसे यहाँ 22 है, इसकी जगह मुझे करना हो 42, व्हाट विल आई डू, हाउ विल आई डू। रिवर्सल, अभी मेरे पास जो एरे थी या लिंक लिस्ट है, सपोज कर लो 1 2 3 थी, इसको रिवर्स करके मेरे को ऐसे बनाना है 3 2 1। ठीक है, तो हाउ वुड दैट बी डन, दैट कम्स अंडर रिवर्सल। चलो अब ट्रेवर्सल देख लेते हैं। सो ट्रेवर्सल इज़ द कोर लॉजिक कि हमें कैसे ट्रेवर्स करना है पूरी लिंक लिस्ट को। आपको याद होगा स्टार्ट होता है हमारा हेड से। ठीक है, हेड इज़ गिविंग अस द पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड, है ना। हम क्या करेंगे, अगर मेरे को पहला नोड पता है तो मैं उसके नेक्स्ट नोड पे तो इजीली जा सकता हूँ। कैसे जा सकता हूँ, बिकॉज वी नो एवरी नोड हैज़ अ नेक्स्ट पॉइंटर। टू गो टू द नेक्स्ट पॉइंटर आई कैन यूज दिस नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, तो वी कैन मूव नोड बाय नोड यूजिंग नेक्स्ट एंड वी नीड टू स्टॉप व्हेन द नल इज रीच्ड, बिकॉज लास्ट में क्या होता है, हमारा लास्ट वाले नोड में नल स्टोर होता है उसके नेक्स्ट पॉइंटर पे। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान देने की, एज केस जो होता है हमारा, वो क्या हो सकता है कि हमारा स्टार्टिंग ही नल हो, दैट मीन्स वी हैव एन एम्प्टी लिस्ट, देन वी हैव नथिंग टू ट्रेवर्स। ठीक, अब एग्जाम इनसाइट ये याद रखो कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है अपनी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इसकी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ एन, बिकॉज वी आर ट्रेवर्सिंग ईच एंड एवरी नोड। अगर मेरे पास एन नोड होंगे तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबको ट्रेवर्स करने की क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ वन, बिकॉज वी आर यूजिंग नो एक्स्ट्रा स्पेस एंड हेयर वी आर नॉट हैविंग एनी इंडेक्स बेस्ड एक्सेस अनलाइक एरेस। अब ट्रेवर्स करने के लिए देखो कितना ईजी है। अगर मेरे पास हेड है, ठीक, हमारे पास एक नोड था और मेरा हेड जो है उसको पॉइंट कर रहा था। ठीक, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा दैट वुड बी पॉइंटिंग टू अनदर नोड, राइट। तो अगर मेरे पास हेड है, ये मेरा क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, नोड एस्टेरिस्क करंट इक्वल टू हेड, दैट मीन्स हमारा करंट ये हो जाएगा। ठीक, हमारा करंट ये हो गया। अब मेरे को नेक्स्ट के लिए जाना है, तो इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट डॉट नेक्स्ट, राइट, या फिर पॉइंटर है तो करंट नेक्स्ट, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये सी प्लस प्लस का है। तो ये कब तक के चलते रहेगा, जब तक कि हमारा नेक्स्ट क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए। दैट इज वाई वी हैव रिटन व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल वी कैन गो ऑन करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। जब ये हमारा लास्ट हो जाएगा, जैसे फर्स्ट टाइम हमारा करंट ये है, फिर हमने क्या किया, करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट किया, राइट, वी डिड करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट। सपोज करो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, तो पहले हमारा करंट क्या था, 1 था, फिर हमने क्या किया, करंट इक्वल टू 1 का नेक्स्ट, दैट मीन्स करंट में क्या असाइन हो जाएगा, 1 का नेक्स्ट। 1 का नेक्स्ट क्या है, 2, दैट मीन्स करंट विल बी 2, राइट। अब हमारा करंट क्या हो गया, ये हो गया, करंट हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, करंट इक्वल टू 2 का नेक्स्ट, दैट मीन्स करंट इक्वल टू 2 का नेक्स्ट क्या है, नल है, करंट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, यानी करंट हमारा नल हो गया, वी हैव रीच द end. At that point of time we will stop the loop, so that is why we need to write it this way। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेवर्स नॉर्मल। अब लेट्स गो टू इंसर्शन, कि इंसर्ट कैसे करना है। आपको यहाँ पर बताया था कि अगर हमें इंसर्ट करना है हम कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऑल वी नीड इज़ कि हमें इंसर्ट कहाँ पर करना है, उसकी पोजीशन चाहिए होती है। अब देखो यार, अपने को हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अगर नोड रखा होगा, ठीक है, मेरा नोड है
और इसका एक नेक्स्ट है जो कि पॉइंट कर रहा होगा दूसरे नोड को। चलो लिख लेते हैं 1 और 2। अगर मुझे 1 और 2 के बीच में करना है तो मुझे क्या चाहिए, 1 की लोकेशन चाहिए। बस मेरे को ये मिल जाए किसी तरह। मान लो ये करंट था, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो नेक्स्ट है अभी वो क्या 2 है, राइट। दिस इज आर करंट सिनारियो। मैं क्या करूँगा, मान लो मुझे 3 ऐड करना है बीच में, तो मैं क्या करूँगा, करंट के नेक्स्ट को कहीं पर स्टोर करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 2 मिल गया, 2 का एड्रेस मिल गया, 2 का पॉइंटर मिल गया कि मुझे 2 कहाँ पर है। अब मैं क्या करूँगा, करंट के नेक्स्ट को असाइन कर देता हूँ 3। दैट मीन्स ये ऐसे हो गया, एक 3 नाम का आया, वो मैंने असाइन कर लिया। अब 3 में के बाद मुझे 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 3 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू, स्टोर में मैंने स्टोर कर रखा था 2 का एड्रेस। तो दैट इज़ हाउ वी डू इंसर्शन। ठीक है, ये बेसिक लॉजिक है। अब डिपेंड कर जाता है कि भाई मेरे को कहाँ करना है, बिगिनिंग में करना है, एंड में करना है, या एट अ गिवन पोजीशन करना है। हम क्या करेंगे, पहले स्टोर कर लो जो उसका नेक्स्ट है, ठीक, और फिर नेक्स्ट को असाइन कर दो नए वाले से। फिर हम क्या करेंगे, जो नया है आया है मेरे पास, उसका नेक्स्ट से कर दो जो हमने स्टोर करके रखा था उस पे। ठीक, अब अगर मुझे बिगिनिंग में ही स्टोर करना है, ठीक, तो इट बिकम्स वेरी इजी कि मेरे पास हेड था और हेड मेरा जा रहा है 1 के लिए, है ना। मुझे यहीं पर स्टोर बना देना है एक नया नोड। तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे मैं ये कर सकता हूँ ना कि जहाँ हेड पॉइंट कर रहा है उसी को, जो हमारे पास नया नोड है, न्यू नोड है ये हमारा, न्यू नोड के नेक्स्ट को हेड असाइन कर देता हूँ, तो मेरा काम बन गया, और हेड इसको बना देता हूँ। एज सिंपल एज दैट। आपको अगर समझ में नहीं आया सही से तो लेट मी डू इट अगेन। मान लो मेरे को यहाँ असाइन करना है, ये हमारे क्या है, न्यू नोड है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, मैं कर दूंगा न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू हेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यू नोड से नेक्स्ट बन जाएगा मेरा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, स्टार्ट तो मेरा अब न्यू नोड से होना चाहिए। दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, हेड इक्वल टू न्यू नोड। दैट्स इट, बन गया अपना। ठीक है, देखो वही लिखा है यहाँ पर, न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड वैल्यू। यहाँ पर ऐसा हमने किया है कि हमें हेड दे रखा और वैल्यू दे रखी है, हमने न्यू नोड भी नहीं दे रखा। न्यू नोड पहले हम बनाएंगे, मेक न्यू नोड विथ अ वैल्यू। हमने एक न्यू नोड बनाया, ठीक है, एक न्यू नोड बनाया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, न्यू नोड के नेक्स्ट को हेड कर दिया, जो कि यहाँ पर किया था, देखो। ठीक है, उसके बाद क्या किया, रिटर्न न्यू नोड कर दिया, नया नोड हमने रिटर्न कर दिया। ठीक, ये वाला जो पार्ट है ये आपको करना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, O1 है, ऑलवेज O1 है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हेड पे इंसर्ट करने के लिए आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, हमेशा O1 रहेगी। इसमें एज केस एक ही है कि भाई हमारे पास अगर एम्प्टी लिस्ट होगी तब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जो नया नोड बना है वही हमारा हेड बन जाएगा। अब इंसर्शन एट एंड, एंड पे इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, या तो हमारे पता हो कि एंड कहाँ पर है हमारा, या फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा कि एंड क्या है। तो अगर हमें पहले से पता है तब तो इट्स जस्ट लाइक इंसर्टिंग एट एनी प्लेस। अगर हमें पता होगा डॉट नेक्स्ट, हम कर लेंगे हेड, सॉरी इसके ऊपर वाला था, ये जो मैंने यहाँ पर बताया था, हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वरना क्या करेंगे, हम ट्रेवर्स टिल लास्ट नोड तक के जाएंगे। जैसे अपने पास ये है, मान लो 1 2 3 4, 4 के बाद अगर मेरे को इंसर्ट करना है तो आई नीड टू रीच टिल हेयर, क्योंकि मुझे 4 का नेक्स्ट चाहिए, राइट। अगर मेरे पास 4 का नेक्स्ट पहले से रेडीली अवेलेबल है देन आई कैन डू इट इन O1 कॉम्प्लेक्सिटी। वरना मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑल द वे टू 4 आई हैव टू ट्रेवर्स फर्स्ट, और ट्रेवर्स करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, O(n). तो हम यहाँ तक के पहुँचेंगे, उसके बाद इट्स वेरी इजी। व्हाट वी नीड टू डू इज, वी जस्ट नीड टू, हमें बस किसी तरह यहाँ पहुँच जाना है। सपोज कर लो ये करंट होता हमारा, ठीक है, हम पहुँच गए, तो हम क्या करेंगे, करंट का नेक्स्ट जो है, ठीक है, उस पर असाइन कर देंगे क्या, जो भी हमें न्यू नोड मिला है हम उसको असाइन कर देंगे। ठीक, अब ये मान लो न्यू नोड हमारा आया 5, हमने ये तो कर दिया, पर हमें इसे एंड भी तो करना है, उसे नल करना पड़ेगा। ईदर दिस शुड ऑलरेडी बी नल, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो हमारा नोड बना है वो पहले से ही ऐसा हो तो बेटर है, वरना हम इसका नेक्स्ट को नल कर देंगे। ठीक है,
तो ऑल वी नीड टू डू इज दिस, पहले यहाँ पहुँच जाओ किस तरह रीच और मेक लास्ट वन एज करंट एंड देन करंट का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। लेट्स सी कोड, ऐसे देख लेते हैं, यहाँ दिख भी रहा है। ठीक है, न्यू नोड हमने बनाया, जो भी हमें इंसर्ट करना है। अगर मेरा हेड नल है, ठीक है, ये एज किस कवर कर रहे हैं, यानी हमारी एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड को ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अब सिंगल ही रहा भाई, कुछ था ही नहीं ना एग्जिस्ट करता हुआ। वरना क्या करेंगे, करंट असाइन किया एज हेड, अब हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखो ट्रेवर्सल किया है, इस वाली लाइन में हमने पूरा ट्रेवर्सल किया है, कहाँ तक के जाने के लिए, एंड तक के। एंड कैसे निकाला, इस वाली कंडीशन से कि लास्ट में क्या होता है, नल। तो हम पहुँच गए, एंड पे पहुँच गए। ठीक, जैसे ही हम एंड पे पहुँचे, हमने क्या करेंगे, हमारा लास्ट नोड मिला है ना, लास्ट नोड में हमने क्या किया, उसके नेक्स्ट को नोड बना दिया। ठीक है, और फिर हमने रिटर्न हेड कर दिया, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट पहुँचा दिया। दैट इज़ हाउ वी इंसर्ट एट द एंड। अब इंसर्शन एट अ गिवन पोजीशन, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर मेरे को इंसर्ट करना है, जैसे ये था, ठीक है, अगर मुझे 2 के बाद इंसर्ट करना है, दैट मीन्स मेरी जो नई लिंक लिस्ट है वो ऐसी बननी चाहिए, 1 2 5 3 4 ऐसे। ठीक है, मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है, दैट मीन्स सेकंड प्लेस पे इंसर्ट करना है, दिस वुड बी गिवन एज पोजीशन। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1 बेस्ड इंडेक्स। तो मैं क्या करूँगा, उसकी पुरानी पोजीशन पे जाऊँगा। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर इंसर्ट करना है तो मैं इसकी पहली पोजीशन पे जाऊँगा और उसके नेक्स्ट में असाइन कर दूंगा। इट्स वेरी सिंपल। मुझे क्या चाहिए होगा, प्रीवियस चाहिए होगा उसका, राइट, जहाँ भी मेरे को जाना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो मैं -1 नोट पे जाता हूँ। ठीक, और क्या करूँगा, पॉइंटर को एडजस्ट कर लूँगा। मैं देखो, अगर पोजीशन 1 है, दैट मीन्स मैं हेड पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने पुराने फंक्शन को यूज़ कर लिया, इंसर्ट एट हेड। वरना मैं क्या करूँगा, हेड पे पहुँचा, मैं पूरा मैंने लूप चलाया है, ये लूप सिर्फ इसलिए है कि मैं ith इंडेक्स तक के चले जाऊँ। ठीक, और मैंने यहाँ पोजीशन -1 किया है बिकॉज आई वॉन्ट टू गो टू 1 लेस पोजीशन, और करंट मेरा नल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मेरी पोजीशन ऐसी तो नहीं कहीं कि मेरी एरे 4 साइज़ की है यहाँ पर, ठीक है, और मुझे पोजीशन दे दी किसी ने 5, तो भाई मैं 5वीं पोजीशन तक के तो पहुँच ही नहीं सकता ना, मेरी लिंक लिस्ट ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि इसके बाद तो नल आता है, मैं नेक्स्ट में जा ही नहीं सकता। तो दैट वी नीड टू कन्फर्म, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन लिखी हुई है, दिस इज़ एन एज केस विच यू नीड टू राइट इट डाउन, वरना आपका प्रोग्राम फेल हो जाता है। चाहे कोई आपसे एल्गो पूछे, चाहे कोई आपसे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछे, आपको ये कभी नहीं भूलना है। ठीक है, हमने क्या किया, करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट किया, दैट मीन्स हम वी हैव रीच द राइट पोजीशन। ठीक है, जहाँ हमें इंसर्ट करना है उसके -1 पे पहुँच गए हम। अब अगर मेरा करंट नल रहा तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न हेड कर दे रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ एन इनवैलिड पोजीशन, क्योंकि हम इंसर्ट कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स हमें जो पोजीशन मिला था वो ज़्यादा था साइज़। ठीक है, फिर ये तो हमारा बेसिक सा है कि भाई हमने नया नोड बनाया अब, और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यू नोड का नेक्स्ट है, ठीक है, उसमें करंट का नेक्स्ट असाइन किया है। याद करो, ऊपर पर मैं स्टोर करके रखा था, यहाँ पर स्टोर नहीं किया हमने, डायरेक्टली असाइन कर दिया। जैसे क्या था हमारे पास, 1 2 3 4 था ना, हमें 5 इंसर्ट करना था, तो 5 हमारा अगर न्यू नोड बन गया है, ठीक है, 5 हमारा अगर न्यू नोड बन गया है, हम क्या करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट को करंट का नेक्स्ट असाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा करंट है, करंट के नेक्स्ट को हमने 5 का नेक्स्ट असाइन कर दिया, दैट मीन्स 5 इज़ नाउ पॉइंटिंग टू 3। अब हमें क्या करना है, 2 को पॉइंट कराना है 5 को, दैट मीन्स हम करंट के नेक्स्ट को क्या करेंगे, न्यू नोड कर देंगे, ताकि हमारा जो ताकि मेरा जो ये है, मैं इसको डायरेक्टली 5 को पॉइंट करने लग जाऊँ। सो दिस विल बी आर न्यू लिंक लिस्ट। ठीक है,